नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत में फैले एलपीजी सिलेंडर संकट की। आखिर देश भर में गैस के लिए ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी हैं? लोगों के किचन खाली क्यों हैं? आइए इस पूरे सिचुएशन को जरा गहराई से समझते हैं। ये संकट सिर्फ सप्लाई और डिमांड के आंकड़ों का नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का सवाल बन गया है। जरा सोचिए, पंजाब के बरनाला में 66 साल के भूषण कुमार मित्तल जैसे इंसान को सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। ये एक अकेली कहानी ही इस संकट की जमीनी हकीकत बताने के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश हो या पुणे, देश के हर कोने से एक ही तरह की तस्वीरें आ रही हैं। गैस एजेंसियों के बाहर सैकड़ों लोगों की मीलों लंबी लाइनें, सब सिर्फ एक सिलेंडर पाने की उम्मीद में घंटों से इंतजार कर रहे हैं। इस कमी का असर सीधा घरों की रसोइयों पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन इसकी भारी मार रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर भी पड़ी है। बेंगलोर और मुंबई जैसे बड़े शहरों में करीब 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। मतलब लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। और देखिए, जब लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं होती तो समाज में डर और बेचैनी का माहौल तो बनता ही है। देहरादून में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक लूट लिए गए। चोर गैस एजेंसियों से 70 से ज्यादा सिलेंडर चुरा ले गए और इसी डर ने एक बहुत बड़े ब्लैक मार्केट को जन्म दे दिया है। तो ये संकट असल में जमीन पर कैसा दिख रहा है? चलिए देखते हैं कि आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में इससे कैसे जूझना पड़ रहा है। देखिए, जो सिलेंडर ऑफिशियली 900 रुपए का मिलना चाहिए, वो दिल्ली जैसे शहरों में ब्लैक मार्केट में 3000 रुपए तक में बिक रहा है। और कमर्शियल सिलेंडर की तो बात ही मत पूछिए, कुछ शहरों में उसकी कीमत 6000 रुपए तक पहुंच गई है, मतलब 6 गुना ज्यादा। इससे साफ पता चलता है कि हालात कितने गंभीर हैं। और यहीं से ना ये पूरी कहानी और भी उलझ जाती है, क्योंकि एक तरफ सरकार का दावा है और दूसरी तरफ है वो हकीकत जो लोग जी रहे हैं, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार का ऑफिशियल स्टैंड तो ये है कि देश में एलपीजी की कोई कमी है ही नहीं। 12 मार्च को पेट्रोलियम मंत्री ने संसद में कहा कि ये सब कुछ सिर्फ लोगों के डर और पैनिक बाइंग की वजह से हो रहा है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कोई कमी है ही नहीं तो फिर सरकार ने कीमतें क्यों बढ़ाईं? सिलेंडर बुकिंग के बीच का वेटिंग पीरियड 25 से 45 दिन का क्यों कर दिया? और होटलों को उनकी ज़रूरत का सिर्फ 20% गैस देने जैसे इमरजेंसी कदम क्यों उठाएं? मतलब दावे और एक्शन दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें कह रहे हैं। तो फिर असली वजह क्या है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि इन खाली सिलेंडरों के पीछे का सच आखिर है क्या। इस संकट की जड़ें ना भारत की सप्लाई चेन में काफी गहरी है। चलिए एक एक करके इन परतों को हटाते हैं। देखिए, भारत अपनी जरूरत के करीब 60% एलपीजी बाहर से मंगाता है। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि इस 60% का भी 90% हिस्सा सिर्फ एक ही समुद्री रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। मतलब हमारी निर्भरता एक ही पतले से रास्ते पर कितनी ज्यादा है। तो संकट की फौरी वजह थी ईरान में शुरू हुआ संघर्ष, जिसके चलते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। और बस इस एक कदम ने भारत की आधी से ज्यादा एलपीजी सप्लाई लाइन को रातों रात ठप कर दिया। पर रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। असली प्रॉब्लम सिर्फ एक समुद्री रास्ते के बंद होने से कहीं ज्यादा बड़ी और सिस्टमैटिक है। और वो बड़ी प्रॉब्लम है ये नंबर 2। जी हाँ, सिर्फ 2 दिन। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन भारत के पास एलपीजी का कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ही नहीं। जो थोड़ी बहुत क्षमता है भी, वो देश की 48 घंटे से भी कम की जरूरत पूरी कर सकती है। मतलब देश लगभग पूरी तरह से रियल टाइम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। सप्लाई रुकी तो बफर लगभग 0 है। और जो बात इसे और भी गंभीर बनाती है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हो गया। एक्सपर्ट्स तो जनवरी से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चेतावनी दे रहे थे, लेकिन जब फरवरी में ये रास्ता बंद हुआ तब भी ऑफिशियल एक्शन लेने में 1 हफ्ते से ज्यादा की देरी हो गई। तब सबसे बड़ा सवाल, ये संकट खत्म कब होगा? अगला सिलेंडर मिलेगा कब? चलिए 4 पॉसिबल सिचुएशन पर नजर डालते हैं। पहला, कि जल्दी से युद्ध विराम हो जाए जिसकी उम्मीद कम है। दूसरा, अमेरिका और नॉर्वे जैसे देशों से सप्लाई जो अभी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तीसरा, स्ट्रेट का फिर से खुलना जो बिना युद्ध विराम के नामुमकिन लगता है। और चौथा, भारत के लिए कोई खास डील, लेकिन ईरान फिलहाल हर एक जहाज के लिए अलग अलग मोल भाव कर रहा है।
इन सभी चीजों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस किल्लत से निकलने में कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। तो सवाल ये है कि जब तक हालात सुधर नहीं जाते, इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? चलिए कुछ प्रैक्टिकल कदमों पर नजर डालते हैं। जिन घरों में बिजली लगातार आती है, उनके लिए इंडक्शन कुकर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जिन इलाकों में पाइप्ड गैस उपलब्ध है, उसके लिए रजिस्टर किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा है, तो उसकी शिकायत हेल्पलाइन पर जरूर करनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, घबराकर एक्स्ट्रा सिलेंडर जमा करने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरों के लिए कमी और बढ़ जाती है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये समाधान हर किसी के लिए नहीं है, खासकर ग्रामीण भारत में, जहां ना तो भरोसेमंद बिजली है और ना ही पाइप्ड गैस की लाइनें। और यही इस संकट की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। उज्ज्वला योजना के बाद जिन लाखों महिलाओं ने धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति पा ली थी, आज वो फिर से उसी पर खाना पकाने को मजबूर हैं। ये सामाजिक तरक्की पर एक बहुत बड़ा झटका है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, एक ऐसा संकट जिसके आने का अंदेशा पहले से था, उसकी कीमत आखिर कौन चुका रहा है? इसका जवाब शायद उन लंबी कतारों और धुएं से भरे रसोई घरों से बेहतर कोई नहीं दे सकता। ये पूरा संकट हमारी ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की तैयारियों पर एक गहरा सवाल खड़ा करता है।